हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेआरएफ 2021 में फिशरीज साइंसेस में पूछे गए क्वेश्चन के वीडियो सीरीज़ की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेआरएफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो है कि जुड़ सकते हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके, जहाँ पे आप हमारे सारे कोर्सेज़ को आराम से बाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर आपके अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके भी कोर्स को आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड हम करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे, जो कि इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चरल ई लर्निंग ऐप है। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप पे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, सार्क अचीव बायोन्सी बाय मीन्स ऑफ। तो जो बायोन्सी का मतलब होता है कि वो कैसे तैर पाती है, ठीक है, अपने आप को पानी में कैसे बैलेंस कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सार्क का कैसे होता है, क्यों होता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा लार्ज फील्ड लिवर, ठीक है। लार्ज फील्ड लिवर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लार्ज फैट फील्ड लिवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिपैटोपैंक्रियाटिक एक्यूट नेक्रोसिस डिजीज़ अदरवाइज कॉल्ड। तो ये जो आपकी हिपैटोपैंक्रियाटिक एक्यूट नेक्रोसिस डिजीज़ है, इन्हें और क्या बोला जाता है? तो इन्हें हम जो है और क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अर्ली मोर्टैलिटी सिंड्रोम। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एसर्शन और रीज़न है। एसर्शन है आपका, लर्निया इज़ अ कॉमन पैरासाइट ऑफ कार्प। नेक्स्ट है, लर्निया इज़ एन इंडो पैरासाइट एंड फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ फिश। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ए ट्रू है और सेकंड आपका फॉल्स है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा, आपका जो भट्टाचार्य हैं ये आपके जो है कि सेपरेशन ऑफ कोलाट से रिलेटेड है। आपके जो ये है अलगा राजा, ये जो है आपके थर्ड से रिलेटेड है। रिलेटिव रिस्पांस मॉडल आपके जो सी हैं ये 4 से और डी आपके 1 से रिलेटेड है। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द टर्म घोस्ट फिशिंग इज़ नॉर्मली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैचिंग मेथड। तो ये किस कैचिंग मेथड से रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है आपके लॉन्ग गिल नेट के। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड पे, इफ़ द वेरिएबल आर परफेक्टली को रिलेटेड द रिग्रेशन लाइन कौन साइड। नेक्स्ट है, इफ़ द वेरिएबल आर नॉट को रिलेटेड द रिग्रेशन लाइन आर पैरेलल टू कैच अदर। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत, यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आपका सही है और स्टेटमेंट सेकंड गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनियम आयन इज कॉल्ड। तो इन्हें क्या बोला जाता है? अमोनियम आयन का डिकम्पोजिशन होना। तो यहाँ पे हो जाएगा एमोनिफिकेशन। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एन यूनिफॉर्म बैन ऑन फिशरीज बाय ऑल फिशिंग वेसल इन EEZ बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर इज इम्पोज अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट फॉर ईयर 2021 इज़ फ्रॉम। तो यहाँ पे कब से ये जो है शुरू हुआ है? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 15 अप्रैल टू 14 जून। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, इंट्रूडेड फिश फीड आर मैन्युफैक्चर्ड एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है, एक्सक्लूडेड फीड आर मैन्युफैक्चर्ड एट लो प्रेशर। यहाँ पे बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे जो फिश है ये मैन्युफैक्चर हाई टेम्परेचर पे सही है, और ये जो है कि लो प्रेशर पे ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑफ ऑल द ह्यूमन कॉज गैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द ग्रेटेस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ फिश सीड कैन बी प्रोड्यूस बाई। तो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये आपका जो है कि गाइनोजेनेसिस के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्पाइडर सेल बिलोंग्स टू द फैमिली। जो स्पाइडर सेल है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है?
वो आपकी बिलोंग करती हैं आपकी स्ट्रोमोबिडे फैमिली से ये बिलोंग करते हैं स्पाइडर सेल। नेक्स्ट है इंडोल प्रोडक्शन इज एन इंडिकेटिव ऑफ स्पॉइलेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडोल प्रोडक्शन किसके स्पॉइलेज के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है, श्रिम्प का जो है वहाँ पे स्पॉइलेज होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है बीटा टैक्सोनॉमी डील्स विद। तो जो बीटा टैक्सोनॉमिक है वो किससे डील्स करती है, तो ये आपकी जो है कि अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इनटू नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ हल सरफेस ऑफ वेसल अबव द वाटर लाइन इज कॉल्ड। तो इन्हें क्या बोला जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लेयर। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रायोप्रोटेक्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सूरिमी इज। तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टार्च। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टार्च यूज़ किया जाता है क्रायोप्रोटेक्टेंट की तरह। नेक्स्ट है वाइट लेग श्रिम्प पेनेसियस वैनिमी इज़ अ नेटिव ऑफ। तो ये कहाँ की ये नेटिव है, कहाँ इनकी ओरिजिन है, तो ये जो है कि आपकी बिलोंग करती है वेस्ट अटलांटिक ओशन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट अटलांटिक ओशन से ये रिलेट करती हैं। नेक्स्ट है आपका एंक्यूज आर, ये क्या होते हैं, ये जो है कि आपके ऑप्शन हो जाएगा आपका डेट्रीवोर्स होते हैं। ठीक है, डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो आपके सड़े गले को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड हीटिंग इफेक्ट रिसीव बाय ऑल पॉइंट इनसाइड द फूड कैन बी टर्म्ड एज। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है TDT वैल्यू। TDT वैल्यू इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका मैच करना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए आपका जो है ए आपका मैच करेगा, ए आपका मैच करेगा सेकंड से, ओके, बी आपका मैच करेगा थर्ड से, सी आपका 1 से और डी आपका सेकंड से। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सीरीज ऑफ सक्सेसिव होल्ड इन गैस्ट्रोपोड सेल एक्सेप्शन ऑफ बॉडी होल्ड। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वन, स्पायर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज जेनेटिकली इम्प्रूव्ड थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका मंगूर। यहाँ पे जो है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा यूज़ किया जाता है इनकी ब्रीडिंग में। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मंगूर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिमम कैच टू द टोटल मैरीन फिश लैंडिंग इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड बाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे आपका सही होगा, आपका क्रस्टेशियन, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही होगा, आपका पेलागिक फिन फिश जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट है, आपका स्टेटमेंट 1 है आपका लो एसिड फूड आर नॉर्मली एसोसिएटेड विथ बोट्यूलिज्म। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद द फूड विच आर हैविंग लो एसिडिटी। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि बताना है कि आपका स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पे सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। ठीक है, यानी कि लो एसिड जो है कि आपका बोट्यूलिज्म कॉज करता है और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म जो है आपके लो एसिड प्रेजेंट होते हैं उन्हीं जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका जो टर्पीडो हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में टर्पीडो जो है आपके सेकंड से मैच करेंगे टर्पीडो। ठीक है, बी आपका 1 से मैच करेगा, सी आपका थर्ड से और डी जो है आपका 4 से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका एक चीज़ मिस्टेक हो गई, आपका जो टॉर्पीडो थर्ड है ये आपका 4 से मैच करेगा और डी आपका जो है आपका थर्ड से। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द फ्रीजर यूज फॉर फ्रीजिंग ऑफ इरेगुलर शेप्ड फिश। जो इरेगुलर शेप के होते हैं, जिनका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, उनको फ्रीज करने के लिए कौन सा जो है फ्रीज़र यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग एयर ब्लास्ट फ्रीज़र। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। द एंड ऑफ नॉर्मल फूड कैन बी अपीयर एज। तो एंड ऑफ नॉर्मल फूड कैसा अपीयर करता है, करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कॉनकेव और फ्लैट। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड वाटर क्वालिटी क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर फिश पाकू इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड। तो पाकू को और क्या बोला जाता है, पाकू को हम लोग और क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रोप चैंड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रोप चैंड बोलते हैं।
नेक्स्ट है रैपिड रेट ऑफ ड्राइंग फिश मेक द सरफेस टफ एंड ड्राई विच फैसिलिटेट द स्केप वाटर फ्रॉम इनर लेयर इज डिफिकल्ट इज कॉल्ड। तो इन्हें क्या बोला जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका केस हार्डनिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोप्लास्टिक टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक कास्टिंग ऑफ पैकेज ऑफ फिश सॉसेज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका PVDC। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सेकंड वन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फिटिंग द नेसेसरी रोप एंड एसेसरीज टू मेक फिशिंग नेट रेडी फॉर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 रिगिंग। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिडलर क्रैप इज़ द इनहिबिट ऑफ। तो यहाँ पे फिडलर क्रैप का जो करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे मड फ्लैट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स विच स्पेंड देयर इंटायर लाइफ एज अ प्लैंक्टॉन्स इज कॉल्ड। इन्हें क्या बोला जाता है? जो आपकी पूरी पूरी लाइफ प्लैंक्टॉन्स की तरह रहते हैं, ये होते हैं आपके होलोपैक्टॉन्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सोर्स ऑफ कैलकेरियस ऊच इन सी बॉटम। तो कौन से होते हैं, कैसा सोर्स होता है, कहाँ का? ये होता है आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कोकोलिथोस्फोर जो है, लिथोफोर्स आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। द स्वीट टेस्ट इन फिश इज कॉज्ड बाई। तो जो स्वीट टेस्ट होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका 1 की वजह से। यहाँ पे हो जाएगा आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट की वजह से। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोटिंग फीड आर वेरी पॉपुलर इन फार्मिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो किस स्पीसीज की वजह से होता है? सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, इपिजोटिक अल्सरेटिक सिंड्रोम EUS वॉज सीन मोर प्रीडोमिनेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो किस जो है ग्रुप में आपको देखने को ज़्यादा मिलता है? तो ये आपके कार्प में देखने को ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रैकियोक्लोरेरिया इज़ अ लार्वल स्टेज ऑफ। तो ये किसका लार्वल स्टेज है? करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा सेकंड स्टार फिश। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द मैरीन इनवर्टिब्रेट ऑफ Osmoconformers are organisms that have physiological mechanism to control salt content of their internal fluid। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एटोल आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडियन वाटर। तो ये किस रीजन में पाए जाते हैं? ये आपके जो है कि लक्षद्वीप आइसलैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ब्रीडिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्प विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज कॉमनली यूज्ड। कॉमनली कौन सा ये आपके यूज़ किया जाता है? ये आपका सर्कुलेटरी हैचरीज यूज़ किए जाते हैं आपके नॉर्मली ब्रीडिंग के लिए इंडियन मेजर कार्प में। नेक्स्ट है द बैच ऑफ फिश ऑल अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज बिलोंगिंग टू द सेम स्टॉक इज रिफर्स टू। तो सेम एज के हैं, सेम उससे बिलोंग करते हैं स्टॉक से, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है आपका कोहोर्ट बोला जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इफ द प्राइस ऑफ रोहू परचेज रिमेन अनचेंज विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ कटला देन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू फिशेज स्पीसीज। तो ये क्या हो जाएंगे? क्रॉस डिमांड क्या होंगे यहाँ पे आपके? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 0। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, लॉसवेल मॉडल इज एसोसिएटेड विद। तो जो लॉसवेल मॉडल है ये किससे है रिलेटेड? करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे जब यहाँ पे ये हो जाएंगे मास कम्युनिकेशन से। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। फ्लैट शोर स्पॉइलेज ऑफ कैन फूड इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम। ये किस बैक्टीरियम की वजह से होता है? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3rd यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47, एन इम्पॉर्टेंट टूल यूज्ड इन फिशरीज मैनेजमेंट फॉर डिस्क्राइबिंग फिश स्टॉक इन रिलेशन टू एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे कौन सा जो है टूल यूज़ किया जाता है फिश स्टॉक को एक्सप्लॉयटेशन के टर्म में डिस्क्राइब करने के लिए? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होता है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट आर प्रेजेंट इन फियोफाइटा। फियोफाइटा में कौन से जो है कि
जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ठीक है, आपका बी, डी और ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ 0.01% इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी पार्ट पर मिलियन। तो कितने इक्विवेलेंट के बराबर होता है? तो ये आपका जो है कि 100 ppm के बराबर होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी रिफर्स टू। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है आपका एन इंडिविजुअल विथ कंप्लीट एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो कंप्लीट पूरा एक्स्ट्रा सेट क्रोमोजोम हुआ होता है तो वो उसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वैली कल्चर रिफर्स टू दी विच टाइप ऑफ एक्वाकल्चर। वैली कल्चर को क्या बोला जाता है? तो ये आपका जो है कि कोस्टल लैग्यून से जो भी आपका एक्वाकल्चर करते हो उसे हम लोग वैली कल्चर बोला जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन बॉडी बट फॉलोइंग एनिमल रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल इन डाइट। करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रिम्प। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सस्पेंडेड सॉलिड इन एंड बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सस्पेंडेड सॉलिड जो बॉडी में होता है उसे क्या बोला जाता है? वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो होता है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन में बी क्लासिफाइड एज। एक्सटेंशन एजुकेशन में बी क्लासिफाइड एज अप्लाइड। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो किस पे अप्लाई होता है? करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ये होता है आपका बिहेवियरल साइंस। बिहेवियर साइंस का ये बात करता है, उस पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट है एन आइडियल स्पिंडल शेप श्रिंकर कॉमनली यूज इन प्योर सीन ऑपरेशन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग। तो ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लीड हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो यहाँ पे इंद्रावती आपकी जो है कि जो है सहायक नदियाँ हैं इंद्रावती गोदावरी की। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्मोक गिव राइज टू कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ऑफ स्मोक फिश। तो कौन सा जो है कि कंपोनेंट जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर देता है स्मोक फिश का? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका बेंजोपायरिन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बेंजोपायरिन। नेक्स्ट द वाइट स्पॉट डिजीज़ इज़ अ कॉमन डिजीज़ ऑफ फ्रेश वाटर कार्प एंड इज कॉज्ड बाई। तो ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रिजर्वायर इन इंडिया आर अंडर यूटिलाइज फॉर फिश प्रोडक्शन। रिजर्वायर जो है फिश प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका केज कल्चर ऑफ कार्प इज़ पॉसिबल इन रिजर्वायर। तो केज जो है आपका पॉसिबल है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। केज कल्चर भी पॉसिबल है रिजर्वायर में, आपका जो रिजर्वायर है वो फिश प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है लेक शोइंग रेयर सर्कुलेशन पीरियड एट इरेगुलर इंटरवल आर कैरेक्टराइज बाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कोल्ड मोनोमिक्टिक लेक। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ए आपका जो है कि थर्ड से मैच करेगा, बी आपका जो है 4 से मैच करेगा, सी आपका 1 से और डी आपका सेकंड से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फिश फेचिंग हायर प्राइस एट मार्केट देन द प्रोडक्शन सेंटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, मार्केट में आप जो है बेच रहे हो तो वहाँ पे प्लेस यूटिलिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन शी एनिमल्स एंड क्लोन फिश इज बेस्ट एक्सप्लेन बाई। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं? तो ये आपका जो है कि म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? आपका वो म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे म्यूचुअलिज्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम डिनोटिंग द साइज ऑफ यार्न। तो यार्न की जो साइज़ डिनोट करती है वो आपका जो होएगा डेनियर सिस्टम। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नर्सरी फेज ऑफ मेजर कार्प रिफर्स टू रेयरिंग ऑफ 4 days ओल्ड स्पर्म इन पॉन्ड फॉर पीरियड ऑफ। तो कितने पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है? ये आपका हो जाएगा 15 से 20 days के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। इंडियन मेजर कार्प सक्सेसिवली
सक्सेसफुली ब्रीड इनकैपेटिविटी फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय यूजिंग फॉलोइंग। तो क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, हाइपोफाइसेशन टेक्निक। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, द एसाइलेटेड फॉर्म ऑफ काइटिन इज नोन एज। तो एसाइलेटेड फॉर्म ऑफ काइटिन को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ये होगा आपका कीटोसैन। करेक्ट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? तो यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है, मैच करके बताना है। तो बात करेंगे यहाँ पे, ए जो है आपका सेकंड से मैच करेगा, ए आपका सेकंड से मैच करेगा, ओके। बी आपका जो है कि बी आपका 4 से मैच करेगा, सी आपका 1 से मैच करेगा और डी आपका जो है कि सेकंड से मैच करेगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की। तो यहाँ पे है वैल्यू, क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड। वैलिन इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड फॉर फिश, अर्जिनिन इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो स्टेटमेंट आपका थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, सॉरी, आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होगा? वो गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 70 है आपका मैच करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए जो है, सॉरी, ए आपका जो है 4 से मैच करेगा, ठीक है। ए जो है आपका 4 से मैच करेगा, ठीक है। ए जो है आपका थर्ड से मैच करेगा, ठीक है। बी आपका सेकंड से मैच करेगा, सी आपका 4 से और डी आपका जो है 1 से। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एयर गैसेस फ्रॉम फिल्ड फूड कैन प्रोड्यूस सीन बाय टर्म्स। तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है आपका, इन्हें बोला जाता है एक्सॉस्टिंग। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली फॉर्म अर्लियर लेटेस्ट ईयर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BDCEA। BDCEA जो है आपका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट अरेंज ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोस्ट विच प्रोड्यूस मैक्सिमम कैच ऑफ लेसर सार्डिन इन इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा इसका, साउदर्न ईस्ट जो है करेक्ट ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट है इन कंडक्शन टाइप ऑफ हीटिंग पैक ऑफ कैन द स्लोवेस्ट हीटिंग पॉइंट लाइज एट। तो जो स्लोवेस्ट पॉइंट कहाँ लाइज करेगा? तो ये लाई करेगा आपका सेकंड पे, ठीक है। ये आपका कहाँ लाई करेगा? ये आपका जो है कि होगा जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ कैन। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्प फॉर्म मेन स्टे ऑफ इंडियन एक्वाकल्चर कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर डैश ऑफ टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। सो यहाँ पे 85% जो है प्रोडक्शन होता है टोटल। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 85। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ बायोल्यूमिनेंस इज फाउंड मेनली इन फॉलोइंग जोन्स। तो किस जोन में आपका जो है कि बायोल्यूमिनेंस देखने को मिलता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका एपिलैमिनियन जोन में। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 100 फिश हैविंग 40:60 मेल वर्सेस फीमेल रेशियो जेनेटिकली इफेक्टिव पॉपुलेशन विल बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा 96। नेक्स्ट है एन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड यूजफुल टू टीच द स्किल इज। तो इन्हें क्या बोला जाता है? यूजफुल टेक्निक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ बेबी क्लैम। साइंटिफिक नेम क्या है बेबी क्लैम का? तो इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका मार्सिया ओपिमा। मार्सिया ओपिमा इनका जो है साइंटिफिक नेम है। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। वेलागो आर्टू बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो किस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं? ये आपके जो है कि जो सिलूरिडी फैमिली है उससे ये बिलोंग करते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय न्यूरोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो कौन सा जो है कि न्यूरोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है हार्मोन। तो यहाँ पे आपका जो हार्मोन रिलीज होता है, करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे वैसोप्रेसिन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है वाइट स्पॉट डिजीज सिंड्रोम हैज़ कॉज्ड अ ग्रेट सेटबैक ऑफ द फॉलोइंग शेलफिश प्रीडोमिनेंटली, तो किसमें जो है कि ज़्यादा होता है, 82 की बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की, तो टाइगर श्रिम्प में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग एंजाइम बिलोंग्स टू द एकाइल ट्रांसफरेज ग्रुप, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ट्रांस ग्लूटामिनेज, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्ले अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग मसल्स फंक्शन एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए, आपके मसल्स फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड लिबरेटेड बाय प्रेसिंग द कुक्ड फिश मीट ड्यूरिंग द फिश मील एंड ऑयल प्रोडक्शन इज़ नोन एज, तो यहाँ पे क्या कहते हैं लिक्विड लिबरेटेड बाय प्रेसिंग कुक, जो आपके कुक्ड फिशेस होती हैं वहाँ से आपका ऑयल प्रोडक्शन टाइम में जो प्रोसेस होता है, जो आपके लिक्विड होता है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है आपका स्टिक वाटर बोला जाता है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86, कार्प फिशरीज ऑफ रिवर नर्मदा इज चीफली कंस्टिट्यूटेड बाय 2 स्पीसीज, तो कौन सी स्पीसीज 2 हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो हैं आपकी टोरटो और लोबियो फेम्ब्रियस, ये आपके सेकेंड जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इफ द टू डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 6 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा ऑप्शन सही, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग इंडोक्राइन ऑर्गन ऑफ टेलियोस्ट बेस्ड ऑन लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इन, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर में बताना है इनको, इनका जो है कि करेक्ट ऑर्डर आपको अरेंज करना है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, पहले ए सी बी फिर ई फिर डी, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड वन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड है, देयर एग्जिस्ट अ हाई को रिलेशन बिटवीन डाइट्रीज अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट ऑफ फिश एंड बॉडी कंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च डाटा ऑब्टेन्ड सजेस्ट दैट एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट ऑफ केटला रोहू एंड मृगल डू नॉट वेरी मच, सो इन दोनों की स्टेटमेंट पे आपको बताना है कि करेक्ट क्या है, तो आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द वेसल स्पीड एट सी, तो कौन सी जो है कि डिवाइस यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे आपका लॉग जो है यूज़ किया जाता है, आपका करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पॉपुलर फिश वॉज फर्स्ट स्टॉक बाई डॉक्टर एस रामसे इन लेक ऑफ कुमनाव हिल अराउंड 1858 में ये जो है कि यूज़ किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महसीर, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको मैच करना है आपको, ठीक है, इसको मैच करना है 92 को आपको मैच करना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो एपर्ड जो है ये फादर ऑफ कैनिंग के हैं, ठीक है, अंडरवुड आपके कैनिंग कंपनी है। नेक्स्ट है आपके सी पीटर ड्यूरेंट जो है आपके टिन प्लेट टेक्नोलॉजी, और एम्स ब्रदर जो है डबल सीम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीडामेंटल ग्लैंड हेल्प्स, तो ये जो ग्लैंड है वो किस में हेल्प करती है, ये ग्लैंड आपकी हेल्प करती है सिक्रीशन ऑफ एग केस, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पॉइलेज ऑफ सल्फर स्टिंकर इन केन फूड इज कॉज्ड बाई फॉलोइंग, तो किसके द्वारा होता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हैज़ एडिपोज फिन, एडिपोज फिन किस में होता है, यहाँ पे आपका ए सी और डी में होता है, करेक्ट ऑप्शन आपका जो है कि हो जाएगा ए सी और डी।
आपका सैल्मिनोडी फैमिली से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा साइनोडोंटिली से, फिर आपका बैग्रिडी फैमिली से। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फिश सेजोथोरैक्स रिचकैडिसोनी इज कंसिडर्ड एज, तो इन्हें क्या कंसिडर किया जाता है, इन्हें बोला जाता है यूरोथर्मल्स, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 ऑप्शन सही। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, पंगास इज कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट फिश इन इंडियाज, पंगेस इज ओनली स्पीसीज ऑफ जीनस पंगेस फाउंड इन इंडियन वाटर। सो यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पंगास जो है कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट है इंडिया की, ठीक है, और यही आपकी स्पीसीज है जो इंडिया में ग्रो की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है एन इंडिकेटर ऑफ फीकल पॉपुलेशन, सॉरी फीकल पॉल्यूशन, तो कौन है यहाँ पे फीकल पॉल्यूशन को दिखाता है, तो ई कोलाई जो है आपके दिखाती है। करेक्ट ऑप्शन आपका 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट है एन आइडियल पॉल्यूटेंट इज कैरेक्टराइज बाई, तो आइडियल पॉल्यूटेंट किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, तो CN रेशियो के द्वारा। ऑप्शन 2nd यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीसीज विच पोज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, तो कौन सी है जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचाती है, कौन सी है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इनवेसिव स्पीसीज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके जो है कि बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं और जो है कि आपके जो नेटिव हैं उनको हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है को रिलेशन कोफिशिएंट इज, तो ये क्या है, को रिलेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं। नेक्स्ट है ये स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट बाई एक्स बी वाई एक्स और BXY। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द ड्राई जेंटली स्लोपिंग रीजन एट द फुट ऑफ कोस्टल क्लिफ एंड ड्यून्स इज नोन एज, इन्हें क्या बोला जाता है, ये आपके जो है कि करेक्ट ऑप्शन में हो जाएंगे, बर्न बोला जाता है। ऑप्शन 3 इन्हें, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मैच करना है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन 2nd, ठीक है, ऑप्शन 2nd यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि आपका ए जो है 3rd से मैच करेगा, बी आपका 1 से मैच करेगा, ठीक है, सी आपका 4 से मैच करेगा, डी आपका जो है कि 2nd से मैच करेगा। 2nd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सैम्पलिंग डिज़ाइन अडॉप्टेड बाय ICAR CMFRI टू एस्टिमेट फिश लैंडिंग, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका करेक्ट ऑप्शन मैच करना है एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे ए जो है आपका 4 से मैच करेगा, बी जो है 3rd से मैच करेगा, सी 1 से मैच करेगा, डी आपका 2nd से मैच करेगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2nd यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे द टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इज कॉल्ड, तो इन्हें क्या बोला जाता है, जो मोनोक्लोनल बॉडी दिखाते हैं ये आपको हाइब्रिडोनोमा बोलते हैं। ऑप्शन 3rd यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, तो इनकरेक्टली कौन सा मैच है आपका फेरी श्रिम्प जो है आपका करेक्टली मैच नहीं है, ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स, तो ये क्या होते हैं, जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनइलास्टिक। जितने भी आपके ज़रूरी की चीज़ें होती हैं वो आपके जो उनकी डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट है आपका in the recent year it is believed that human health benefit is derived as a consumption of fishes due to, तो किसकी वजह से होते हैं, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग चेन PUFA, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2nd। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॉजिटिव कर्टोसिस लार्जर देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन्हें क्या बोला जाता है, जो है कि लार्जर होते हैं नॉर्मल से, इन्हें क्या बोलते हैं, यहाँ पे होता है आपका लेप्टोकर्टिस। 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द डोमिनेंट गियर टू कैच शेर फिश अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका गिल नेट। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन है
इन इंडियन फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कटला इज प्रीडोमिनेंटली फार्म फिश। नेक्स्ट है कटला डू नॉट हैव ग्रेट एक्सपोर्ट ओवरसीज़ मार्केट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो बोल रहा है कि कटला जो है कि इनका कोई ओवरसीज़ मार्केट नहीं है, ठीक है, और ये जो है कि फ्रेश वाटर जो है कल्चर की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट सही होगा, बट आर जो है एक्सप्लेन नहीं करेगा ए को करेक्टली। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है इफ़ द फूड आइटम डज नॉट अकर इन द फिश स्टमक बट अकर इन इन्वायरमेंट वेयर फिश लाइव्स देन इलेक्टिविटी इंडेक्स विल बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा -1। 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ फिशिंग मेथड सेवरल लाइन्स आर टोन्ड फ्रॉम बोट यूजिंग आउटरिगर टू कैच मेनली प्रेडेटरी फिशेस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रोन्ड लाइन। ट्रोन्ड लाइन आपके यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इन शी टर्टल लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो कौन से जो है कि आपके सी टर्टल हैं जो उड़ीसा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये आपके जो है कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको ऑर्डर जो है बैक्टीरियोलॉजिकल सिलेक्शन मीडिया आर यूज फॉर द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्मोनेला फ्रॉम सी फूड। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली कौन जो है डिस्क्राइब है। यहाँ पे आपका ए, बी और सी, ए, बी और सी करेक्टली डिस्क्राइब है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट नेट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नेट क्लासिफिकेशन। जो कास्ट नेट है वो किसके अंडर आता है, तो वो आपके जो है कि फाइलिंग गियर के अंडर आता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट फिश ऑफ मणिपुर। मणिपुर का जो स्टेट फिश है वो कौन सी है, तो ये है आपके ओस्टियोब्रामा बिलांगेरी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये स्टेट फिश है आपके मणिपुर की। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज इज़ यूजुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसमें वाटर बॉडीज़ में वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपके जो है कि टेम्परेचर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल वो घटेगी, ठीक है। तो बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। असर्शन रीज़न है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन 2018 एज पर FAO इज़ 179 मिलियन टन, ठीक है। तो ये क्या है, आउट ऑफ विच एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इज़ 52। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आर यहाँ पे गलत है और रीज़न यहाँ पे सही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे पूरे के पूरे फिशरी साइंस के 120 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको सीरीज़ आपको कंप्लीट आइडिया देगी कि किस तरीके से जो है कि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप ICAR JRF फिशरी साइंसेस के क्वेश्चन के जो है पेपर देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को रेफ़र करें और साथ ही साथ आप हमारा जो है कि कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये आपको जो है कि पूरी की पूरी कंप्लीट आइडिया देगी। तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। जुड़िए हमारे साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप पे और हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।